अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और इतना अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है, कोई धूप भी नहीं है। और अब मैं बस स्टॉप के सिटिंग एरिया में आके बैठ गई हूँ। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पे पूरा बस का जो है ना रूट दिखाई देता है, वो सारी डायरेक्शन बताई हुई होती है और ये कि कौन सी बस किधर जाएगी। मैं घर से निकलने से पहले देख के निकली थी कि मेरी बस कितने देर में आने वाली है, तो अभी 15 मिनट रहते थे आने में। और अब मैं बस में बैठ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अकेले खुद से एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि मैं इससे पहले जब भी बस में गई हूँ अबू धाबी में, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले से याद करा दिया था कि देखो जब 5 सिग्नल आ जाएं उसके बाद ही उतरना है। वैसे मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा रास्ता नहीं समझाते। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो मैं इतने अच्छे से समझाती कि अगले बंदे को समझ में भी आ जाता। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं, अब सुन रहे होंगे मुँह बनाएंगे करके। खैर उन्हें छोड़ें, मैं तो ये बताना भूल ही गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मंथली चेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम देसी लोग इस बात को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं देते, जो कि बहुत ही गंदी बात है, आई नो। अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, मुझे आज सीट मिल गई बैठने को, क्योंकि वो जैसे ही मैं एंटर हुई तो वो फर्स्ट रो में ही थी सीट, तो मैं बैठ गई। इस बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ अपनी अजीब सी, कि मेरी एक आदत है, जब मैं बस के अंदर जाती हूँ ना तो मुझे ना एंटर होते ही मुझे पूरी बस में देखना अच्छा नहीं लगता कि पैसेंजर से आई कांटेक्ट हो, मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी होती है, तो मैं खड़ी ही रहती हूँ। और जो है ना, अगर सीट सामने मुझे फर्स्ट रो में दिख गई तो मैं बैठती हूँ, वरना मैं नहीं बैठती हूँ। और एक दफ़ा तो मुझे मेरे हस्बैंड ने पीछे जो बॉयज़ का एरिया होता है वो पीछे की तरफ होता है, बैक साइड की तरफ बस में, तो उन्होंने एक दफ़ा कॉल भी करी थी कि भाई पीछे सीट है बैठ जाएं। तो ना मुझे पीछे मुड़ के देखना बस के अंदर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो कहते हैं आप क्या तारे ज़मीन पे हैं, आपके बिल्कुल पीछे ही सामने जो है वो बस सीट खाली थी लेकिन आप बैठी ही नहीं। और मैं सोचती हूँ हाँ ये मैंने ऐसा क्यों किया, पर मुझे ना पता नहीं, मुझे आप लोग पता नहीं रिलेट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे पीछे पलट के देखने में ना बस में बहुत ही अजीब सा लगता है, क्रीपी सा लगता है, वियर्ड सा लगता है, जो वर्ड्स बोलूँ कम ही है। चलें, अब मेरा बस स्टॉप जो है ना वो आ गया था और मैं उतर गई थी। और यहाँ पर से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था हॉस्पिटल, और मैं सेफ़ली पहुँच गई थी और मुझे बहुत ही अचीवमेंट टाइप फ़ील हो रहा था। आप लोग को मेरी बातें फ़ालतू लग रही होंगी, लेकिन जिसको पता हो ना रास्ते नहीं आते हैं और वो कोई ऐसा काम कर दिखाए, तो उसको जो खुशी होती है ना वो वही बंदा समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। रिसेप्शनिस्ट से अपना जो है नंबर लेने के बाद मैं फ़ीमेल वेटिंग एरिया में बैठ गई थी और मैं अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही थी। और क्योंकि मैं फ़ास्टिंग पे थी, क्योंकि ये जो ब्लड टेस्ट है इसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको फ़ास्टिंग करनी है, तो मुझे बहुत भूख भी महसूस हो रही थी। होती नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों बाहर निकल गई ना घर से, तो इसलिए मुझे भूख महसूस हो रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरा नंबर आ गया था और अब मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए रूम में आके बैठ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। आई नो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंजेक्शन से इस बात से इसलिए डर लगता है, जब वो इंजेक्शन की इतनी शार्प सी पतली सी नीडल मेरे स्किन के अंदर डालती हैं तो मुझे महसूस होता है, और जब वो उसको पुल आउट करती हैं तो मुझे वो भी महसूस होता है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है ना, उतना ही उन्होंने मेरे दोनों ही हाथों पे इंजेक्शन लगा करके मेरा ब्लड सैंपल ले लिया। ये बात तो फैक्ट है, जिस चीज़ से आप डरते हो ना वो चीज़ तो आपके साथ होती ही होती है। खैर मेरा यहाँ से काम हो गया था, इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गई थी। और जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और ये तो डिसाइडेड था कि मुझे रास्ते से ही कोई नाश्ता ख़रीद करके लेकर के जाना है, क्योंकि घर जा कर के बनाने का मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। चलें भाई, बहुत बहुत भूख लगी है एंड हेयर इज़ माई फलाफल सैंडविच। अब मैं इसको खाने लगी हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।